अब हम लोग बात करते हैं डिटेक्टर का। हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जो है जब हम एफएम रिसीवर की बात कर रहे थे कि जो एफएम डिटेक्टर होता है सिंपली डिटेक्शन, एफएम डिटेक्टर सिंपली मतलब डिटेक्टर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की रिकवरी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे पास पहला मेथड है। हमने कहा था दो मेथड हम डिस्कस करेंगे, एक राउंड ट्राविसार बैलेंस लूप मेथड और दूसरा फोस्टर से लिया फेज डिस्क्रिमिनेटर मेथड। तो ये मेथड स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कॉमन चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो हमेशा मैक्सिमम हर मॉड्यूलेशन स्कीम में सेम होती है, डी मॉड्यूलेशन स्कीम में। तो एक बार हम पहले मॉड्यूलेशन रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि सेम जस्ट जो डी मॉड्यूलेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन का। तो हमने कहा था कि जब हम एफएम मॉड्यूलेशन की बात किए थे तो हमने कहा था एफएम मॉड्यूलेशन में हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी थी, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी और एक एफआई इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी। अब जब हमारे पास हमने कहा था कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एफआई इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी था, ये हमारा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, और एम टी हमारा बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब अगर हमने कहा था कि जब हम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो हम पहले ये कहते हैं कि जो है हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो एब्सेंट है। हमने 3 केस कंसीडर किया था। पहला केस था ये, जब हमारा मैसेज सिग्नल एब्सेंट है या एम टी की वैल्यू 0, तो हम पाते हैं कि जो हमारी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एफ आई वो इक्वल टू एफ सी हो जाती है। जब एफ आई इक्वल टू एफ सी हो जा रहा, इसका मतलब कि ये हमारी अनमॉड्यूलेटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है और मॉड्यूलेटेड दोनों सेम हो गई। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस हुआ नहीं, तो हम कहते थे कि जो है नो मॉड्यूलेशन, नो मॉड्यूलेशन। अब हम कहते हैं कि हमारा मैसेज सिग्नल, सेकेंड केस हमने कहा था कि जो हमारा मैसेज है वो प्रेजेंट है, हमारी एम टी की, हमारा जो एम टी है वो प्रेजेंट है और ये पॉजिटिव है, और ये प्रेजेंट के साथ साथ पॉजिटिव है। तो जब हम कहते हैं कि हमारा एम टी प्रेजेंट है और पॉजिटिव है, तो इस केस में हम क्या पाते हैं कि जो हमारा एफ आई है वो ग्रेटर देन हो जाता है एफ सी के। और जब हम ये कहते हैं कि हमारा एम टी प्रेजेंट है लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू है, तो हम पाते हैं कि जो एफ आई है वो लेस देन एफ सी हो जाता है। ये 3 केस हम जो है मॉड्यूलेशन में डिस्कस किए थे। तो ये सिंपली हम देखते क्या हैं कि जब ये हम मैसेज के में चेंजेस कर रहे हैं या मैसेज के एम्पलीट्यूड में जो चेंजेस हो रहा है, मैसेज के एम्पलीट्यूड में जो चेंजेस हो रहा वो चेंजेस, या मैसेज में जो चेंजेस हो रहा वो चेंजेस कर रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी में, इसीलिए ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ साथ जो दूसरा नाम है, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि एफ टू वी कन्वर्जन, वी टू एफ कन्वर्जन। ये जब मॉड्यूलेशन की हम बात कर रहे हैं कि हमने वोल्टेज में चेंजेस किया, वोल्टेज में चेंजेस होने का सिंपल मीनिंग है कि हमने मैसेज सिग्नल में चेंजेस किया और ये फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करते हैं। और जब हम बात करेंगे डिटेक्शन का, तो डिटेक्शन जो पूरा प्रोसेस होगा रिवर्स प्रोसेस होता है। अब जब हम डिटेक्शन करेंगे तो हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी होगी, एक एफ आई रिसीव्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी और दूसरा हम लोकल जनरेट करेंगे कैरियर फ्रीक्वेंसी। और अब हम कंपेयर करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा जो भी सर्किट होगा वो कंपेयर करता है दोनों फ्रीक्वेंसी को। तो दो फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास 3 केस हो जाएगा, या एफ आई इक्वल टू एफ सी होगा, या एफ आई ग्रेटर देन एफ सी होगा, या एफ आई लेस देन एफ सी होगा।
और हम आगे देखेंगे कि जो भी ये पूरा प्रोसेस है एफ आई इक्वल टू एफ सी, हम पाएंगे कि इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज वी आउट आएगा वो 0 हो जाएगा, और जो एफ आई ग्रेटर देन एफ सी है इस केस में हम देखेंगे कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जब हमने कहा कि इनपुट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा, तो जो वी आउट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब हम इस केस की बात करेंगे कि एफ आई लेस देन एफ सी है, तो उस केस में हमारा जो है जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो ये जस्ट रिवर्स केस होता था मॉड्यूलेशन में, इसीलिए हमने कहा कि मॉड्यूलेशन रिकॉल करें। तो अगर आपको एक चीज़ याद है, चाहे मॉड्यूलेशन चाहे डीप, तो आप इजीली जो है दूसरा प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरा एक दूसरे के रिवर्स होता है। एक चीज़ और हम देखते हैं कि हम इसमें फ्रीक्वेंसी में चेंजेस कर रहे हैं, और जो ये फ्रीक्वेंसी में चेंजेस है ये हमारा चेंजेस करता है वोल्टेज। तो इसीलिए ये जो है डिटेक्शन या सिंपली जो डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है एफएम का, वो कहलाता है F2V कन्वर्जन, और हमने मॉड्यूलेशन के केस में कहा था V2F कन्वर्जन, और ये होगा F2V कन्वर्जन। फ्रीक्वेंसी में हमने चेंजेस किया और उसके करस्पॉन्डिंग जो है वोल्टेज में चेंजेस आ जाता है, तो ये सब में अप्लाई होगा। अब हम लोग बात करते हैं पहले मेथड का, जिसे कहते हैं राउंड ट्रैविस मेथड। तो ये पूरा हमारा सर्किट है जिसपे हम इनपुट पे मैसेज सिग्नल रिसीव्ड एफएम इन अप्लाई करते हैं, और ये यहाँ पे हमारे पास एलसी ट्यून सर्किट जो कैरियर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करेगा, और ये सीरीज में दो कनेक्टेड ट्यून ट्रांसफार्मर T1 और ये ट्यून ट्रांसफार्मर T2, ये ट्यून करता है FC माइनस डेल्टा एफ को, और ये ट्यून करता है FC प्लस डेल्टा एफ को, लिखा भी है। और उसके बाद जो है ये जो पूरा सेक्शन है ये हमको देखा था पहले से भी पता है, ये हमारा इनवलप डिटेक्टर हो जाएगा, इनवलप डिटेक्टर 1, और ये इनवलप डिटेक्टर 2। और जो नेट आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे लिखा है वी आउट, ये सिंपली डिटेक्टर 1 का जो आउटपुट वोल्टेज होगा V1 और डिटेक्टर 2 का जो आउटपुट वोल्टेज होगा V2, दोनों का डिफरेंस होता है V1 माइनस V2। ये हमारा पूरा सर्किट डायग्राम है बैलेंस लूप या राउंड ट्रैविस मेथड का। तो इसमें थ्योरी में भी लिख के रखा हुआ है, हम लोग इस पे बात कर लेते हैं फिर आते हैं आगे कि इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सर्किट connected back to back. The FM signal is applied to the tuned LC circuit. Two tuned LC circuit are connected in series. The inductance of secondary tuned LC circuit is coupled with the input inductance of the primary LC circuit. Thus it makes a tuned transformer. In the above figure, the upper tuned circuit is shown as T1 and lower tuned circuit is shown as T2. And input side LC is tuned to the frequency, carrier frequency FC. T1 is tuned to the FC plus delta F, which represent the highest frequency, and LC tuned to, and lower LC tuned to T2 tuned to the FC minus delta F, which represent the minimum frequency of the FM signal. The input FM signal is
coupled to the T1 and T2 out of phase. The secondary side tuned circuit are connected to diode D1 and D2 with the RC load. The total output voltage is equal to difference between V1 and V2. जो सिंपली हमने कहा था कि सर्किट की केस में कि हमारे पास जो है ये इनपुट साइज एलसी सर्किट होगा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करेगा, और यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई कर देंगे। जो रिसीव्ड मैसेज होगा हमारा FM इन, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने कहा कि FI है, और उसके बाद ये हमारे पास दो ट्यून सर्किट और होती है जिसे हम एक कहते हैं T1 और एक कहते हैं T2। हमने पहले कहा था T1 ट्यून करेगा FC प्लस डेल्टा F को, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, और उसके बाद जो है T2 ट्यून करता है FC माइनस डेल F को, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। और इसके बाद जो है ये दो डायोड से कनेक्ट RC लोड है, यहाँ पे डायोड D1 और ये डायोड D2। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा मान VD1 और इसके क्रॉस जो वोल्टेज V2 वो सेम वही वोल्टेज होगा जो इस RC लोड के क्रॉस जनरेट होता है V1 और V2। या सिंपली ये पूरा कॉम्बिनेशन जो होता है ये नहीं मतलब डिटेक्टर है, ये पूरा डिटेक्टर 1 मतलब डिटेक्टर 2, और नेट आउटपुट वोल्टेज उसमें लिखा है कि जो V आउट होगा वो V1 माइनस V2 का डिफरेंस होता है। ये है इसका कॉमन चीज़ें। अब हम बात करते हैं इसके फाइनल। तो ये पूरा इसमें लिखा था कि इसका थ्योरी। अब हम आते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो हमने कहा था कि दो चीज़ें आएंगी। पहला ये कि अब हमारे पास इनपुट सिग्नल है और हमारे पास लोकल कैरियर जनरेट है। तो ये यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, हमारा रिसीव्ड सिग्नल FI जिसकी फ्रीक्वेंसी है, और लोकल कैरियर जो ट्यून करेगा FC को। जब हम इनपुट पे मैसेज सिग्नल अप्लाई करेंगे, इनपुट मैसेज सिग्नल सिंपली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और यहाँ पे LC की ट्यूनिंग होगी। तो ये होगा कि अब दो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा FI और FC। अब अगर ऐसा केस जनरेट होगा जब हम कहते हैं कि FI इक्वल टू FC हो जा रहा है, दोनों ही सेम हो जा रहा है, तो उस केस में जो ट्यूनिंग होगी T1 और T2 की वो इक्वल होगी। इक्वल ट्यूनिंग होने का मतलब सिंपली जो T1 के क्रॉस वोल्टेज V1 होगा वो इक्वल होगा T2 के क्रॉस वोल्टेज V1 और V2। या हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे दोनों डायोड होते हैं D1 और D2 वो इक्वली कंडक्ट करते हैं, जिससे जो डिटेक्टर के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज आता है वो V1 इक्वल टू V2 हो जाता है। और जो है जब ये केस आ जाएगा, और हम जानते हैं कि जो नेट आउटपुट वोल्टेज हमारा V आउट है वो V1 माइनस V2 है। तो ये हम बात कर रहे हैं जब हम कहते हैं कि FI इक्वल टू FC चल रहा, कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है और जो हमारा लोकल कैरियर है दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है सेम हो जा रही है। तो इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, हम जानते हैं कि दोनों डायोड इक्वली कंडक्ट कर रहे हैं V। तो जो एक डायोड के क्रॉस वोल्टेज होगा, ये मतलब डिटेक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है V1 V2 वो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। T1 T2 की इक्वल ट्यूनिंग है, तो जो आउटपुट वोल्टेज आता है V आउट वो 0 हो जाता है, टोटल 0 आउटपुट वोल्टेज जनरेट करेगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस का। जब हम ये कहते हैं कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है या रिसीव्ड मैसेज है उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन हो जा रही है लोकल कैरियर फ्रीक्वेंसी के, तो इस केस में जो T1 की ट्यूनिंग होगी वो FC प्लस डेल्टा F की ट्यूनिंग होगी।
और ये ट्यूनिंग मैक्सिमम ट्यूनिंग करेगा एज़ कम्पेयर टू T2, या हम कहते हैं क्वाइट फॉर अवे होगा T2 से, या हम ये कहते हैं कि जो T1 की जो ट्यूनिंग होगी मैक्सिमम होगी, तो T1 के क्रॉस V1 जो वोल्टेज होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा T2 के क्रॉस वोल्टेज V2 के। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये केस आ जाता है Fi ग्रेटर देन Fc, तो T1 की ट्यूनिंग मैक्सिमम होगी एज़ कम्पेयर टू T2, और जो D1 डायोड होगा वो हैवीली कंडक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू डायोड D2। तो इससे जो डायोड D1 के क्रॉस वोल्टेज V1 होगा, या डिटेक्टर 1 के क्रॉस जो वोल्टेज V1 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा डिटेक्टर 2 के क्रॉस वोल्टेज या डायोड D2 के क्रॉस वोल्टेज। और हम जानते हैं कि हमारा नेट आउटपुट वोल्टेज V आउट सिंपली V1 माइनस V2 होता है। तो टोटल आउटपुट वोल्टेज हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि V1 ग्रेटर देन V2 है। ये वो केस है जब हम कहते हैं कि हमारा जो डायोड D1 वो हैवीली कंडक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू डायोड D2 के। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड केस का। थर्ड केस वो केस है जब हम कहते हैं कि Fi लेस देन Fc हो जाएगा। तो ये चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। अब जो T2 की ट्यूनिंग होगी वो मैक्सिमम ट्यूनिंग होगी Fc माइनस डेल F की ट्यूनिंग होगी, और जो T2 की ट्यूनिंग मैक्सिमम होगी तो जो V2 वोल्टेज है वो मैक्सिमम होगा, और जो V1 की ट्यूनिंग होगी मिनिमम होगी, जिससे जो वोल्टेज V1 होगा वो मिनिमम होगा। या फिर से सेम चीज़ें आ जाती हैं, हम कहते हैं कि जो है डायोड D2 हैवीली कंडक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू डायोड D1, या जिससे जो डायोड D1 के क्रॉस वोल्टेज है वो लेस देन होगा एज कम्पेयर टू D2, या डिटेक्टर 2 का जो वोल्टेज V2 होगा वो ग्रेटर देन हो जाता है V1 के। तो ये केस हो जाएगा V2 ग्रेटर देन V1 का, और जो नेट आउटपुट वोल्टेज होता है वो V1 माइनस V2 है। तो जिससे ये जो पूरा पोर्शन है वो नेगेटिव आने लगता है, नेगेटिव आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब हम इसके थ्योरी की भी बात कर लेते हैं। सेम यही ऐसे ही कुछ लिखा होगा। इसके बाद हम फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इसका डिस्कस करेंगे। लिखा है थ्योरी में, द एवर फिगर शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी, वेयर इनपुट फ्रीक्वेंसी, अब उसमें केस पहला इसने कहा कि व्हेन इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू Fc, both T1 T2 produce same voltage, hence the V1 and V2 are identical and they subtract to each other, therefore V out is 0। वही जब हमने कहा कि V1 इक्वल टू V2 तो V out सिंपली 0, क्योंकि ये V1 माइनस V2 होता है। ये केस फर्स्ट हुआ जब Fc इक्वल टू हमारा Fi इक्वल टू Fc हो गया था। अब उसके बाद हम लोग केस फिर से सेकेंड की बात करेंगे। अब ये यहाँ से सेकेंड केस की बात कर रहा है। व्हेन इनपुट फ्रीक्वेंसी इज Fc प्लस डेल्टा F, the upper circuit T2 T1 produce maximum voltage since it tuned to this frequency, where lower circuit T2 is tuned to Fc minus delta S, which is quite away from Fc plus delta F, hence T2 produce minimum voltage, hence the output voltage V1 is maximum
whereas V2 is minimum. Therefore V out is maximum positive for FC plus delta F. मतलब वो केस जब हमने कहा था कि Fi ग्रेटर देन FC हो जाएगा, तो उस केस में V1 ग्रेटर देन V2 हो जाता है और जो V आउट होता है वो पॉजिटिव जनरेट होने लगता है, क्योंकि जो ट्यूनिंग होती है वो T1 की मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू T2, या डायोड D1 हैवली कंडक्ट करता है एज कम्पेयर टू डायोड D2। अब हम लोग बात करते हैं इसके लास्ट केस का। लास्ट केस में कहते हैं व्हेन द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज FC माइनस डेल्टा F, उस केस में द लोअर circuit produce the maximum signal since it tuned to it, and low and upper circuit tune produce the minimum signal, hence rectified output V2 is maximum and V1 is minimum, therefore output voltage V2 minus V1 is maximum negative। मतलब हमने कहा था कि जब ऐसा केस आ जाएगा कि Fi लेस देन FC हो जाएगा तो T2 मैक्सिमम ट्यूनिंग करता है, डायोड D2 हैवली कंडक्ट करेगा, जिससे जो V2 वोल्टेज होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है V1 और नेट आउटपुट वोल्टेज हमारा नेगेटिव जनरेट होने लगता है। अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ऊपर करेक्टरिस्टिक्स बना हुआ है, ये है इसके करेक्टरिस्टिक्स, जिसपे वाई एक्सिस पे आउटपुट वोल्टेज भी आउट है और हमने यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी दिया। अब हम उस तीन केस की बात करते हैं जब हमने पहले कहा था Fi इक्वल टू FC। हमने देखा था उस केस में V1 और V2 इक्वल आ गया था, जिससे नेट आउटपुट वोल्टेज V आउट 0 था। तो ये वो पॉइंट होता है जब हम कहते हैं कि जो हमारी इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई। उससे जो हमारा दोनों सर्किट T1 T2 सेम ट्यूनिंग होती है, जिससे आउटपुट वोल्टेज V1 इक्वल टू V2 होता है और आउटपुट वोल्टेज 0 होता है। तो ये जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है 0 का। फिर हम कहते हैं कि सेकेंड केस कि हमारा जो Fi ग्रेटर देन FC है, उस केस में T1 की मैक्सिमम ट्यूनिंग होगी, उसके क्रॉस जो वोल्टेज V1 होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है एज कम्पेयर टू V2 और नेट आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव आने लगता है। तो अब ये है कि जब हम कहते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज कर रही है यहाँ पे, तो उस केस में जो V1 होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू V2, और हम जानते हैं कि जो V आउट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ऐसे पॉजिटिव वैल्यू देता है। और जब ट्यूनिंग हो जाएगी FC प्लस डेल्टा F की, जिसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो उसके क्रॉस जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा या नेट डिफरेंस आउटपुट वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं जब हम कहते हैं इनपुट फ्रीक्वेंसी लेस देन हो जाएगी कैरियर फ्रीक्वेंसी की। तो उस केस में हमने देखा था कि जो T2 की ट्यूनिंग है वो मैक्सिमम हो जाती है, मीन्स V2 ग्रेटर देन V1 हो जाता है, और जो ये पॉजिटिव वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। तो इस केस में अब फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, तो इससे जो V2 होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है V1, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है V2 इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और आउटपुट नेगेटिव की तरफ इंक्रीज करने लगता है। और एक ऐसी कंडीशंस आएगी जब हमारी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी FC माइनस डेल एफ, उसके करस्पॉन्डिंग जो V2 की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी और नेट आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वो पोर्शन होता है पूरा। जो बैलेंस लूप मेथड है इसमें एक प्रॉब्लम थी जिसे हम इसका डिसएडवांटेज भी कहते हैं। इसी वजह से जो है बैलेंस लूप मेथड फेल हो जाता है और हम रेशियो डिटेक्टर मेथड पढ़ते हैं।
तो प्रॉब्लम मेनली इसमें थी कि हमने देखा कि हमारे पास ट्यून सर्किट होगा T1 T2 और इनपुट साइड में LC ट्यून। तीनों की ट्यूनिंग एट ए टाइम पॉसिबल नहीं हो पाती। T1 T2 और प्राइम एंड इनपुट साइड जो LC सर्किट होता है, तीनों की ट्यूनिंग एट ए टाइम पॉसिबल नहीं, जिससे जो ये हमारा मेथड है फेल हो जाता है। और हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं फोस्टर-सिली या फेज डिस्क्रिमिनेटर मेथड। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।